अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूं। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाजे हो गया, स्टेब्लिशमेंट में 9 मई का गुस्सा 1 साल गुजरने के बाद भी जूं का तू मौजूद है। स्टेब्लिशमेंट 9 मई को न बुलाना चाहती है और न उस पर दरगुजर करना चाहती है। 9 मई के शुरू में स्टेब्लिशमेंट माफ करने के हक में भी नहीं थी। उनका सीधा मुतालबा था 9 मई में जो भी मुलव्वस है इसको करार वाकई सजा से दोचार किया जाए। वक्त गुजरने के साथ अब उनके रवैये में कदरे नरमी और सख्ती में कमी देखी गई है। DG की कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गो के उनकी बातों में सख्ती झलक रही थी, मगर इसके साथ उन्होंने मुआफी का मुतालबा भी रख दिया। DG ने तहरीके इंसाफ को नाम लिए बगैर अपनी बातों और सवालों के जवाब में निहायत सख्त सुस्त कहा। PTI को सियासी टोला और इंतशारी पार्टी के नामों से मुखातिब किया। DG ने कती लहजे में महज एक ही मुतालबे को पेश नजर रखा, यानी जब तक तहरीके इंसाफ और उसकी लीडरशिप मुआफी नहीं मांगती इस वक्त तक उनसे ना बातचीत हो सकती है और न किसी अक़साम के मुज़ाकरात हो सकते हैं। 9 मई के हवाले से 2-3 मौक़िफ़ हैं जो स्टेब्लिशमेंट के साथ दीगर पार्टियां भी अपनाए हुए हैं। सबसे पहले मौक़िफ़ तो स्टेब्लिशमेंट का है, जिसका कहना है 9 मई में न सिर्फ PTI मुलव्वस है बल्कि PTI ने इसकी मंसूबाबंदी भी की है। इसके साथ चेयरमैन समेत आला क़ियादत भी इसमें शरीक है। तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने से क़ब्ल जमीयत उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ पेश करना अहमियत और दिलचस्पी के लिहाज से खाली न होगा। मौलाना फजल रहमान दीगर सियासतदानों की तरह 9 मई और उसके वाक़यात और इसमें मुलव्वस किरदारों की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि 9 मई को जो कुछ हुआ इसको दिल से बुरा भी समझते और तसव्वुर करते हैं। इलेक्शन से क़ब्ल मौलाना फजल रहमान ने 9 मई के हवाले से एक पोजीशन ले रखी थी, मगर इलेक्शन के बाद जब से उनकी पार्टी के साथ हाथ हुआ है तो उन्होंने 9 मई के हवाले से एक दूसरी पोजीशन ले ली है। इलेक्शन के नताइज देखने के फौरन बाद उन्होंने ऐलान किया था जमीयत की मरकजी मजलिस शूरा रियासत की अमली सियासत को खैर आबाद कहने के मुताल्लिक सोच विचार कर रही है। मरकजी मजलिस आमिला मशावरत में मसरूफ है, क्यों ना पार्लियामानी सियासत को छोड़ दिया जाए और सिर्फ खैर के कामों में हिस्सा लिया जाए। इसके साथ मौलाना फजल रहमान ने 9 मई के हवाले से पहली पोजीशन को तब्दील करते हुए नई पोजीशन लेते हुए अपने बयानात में कहना शुरू कर दिया, इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इख्तियार किया गया बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में भी अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया है। उन्होंने हामिद मीर से बात करते हुए कहा, एस्टेब्लिशमेंट इस अमर को तस्लीम करे कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली की भी और कराई भी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट धांधली कराने के अमर को तस्लीम नहीं करती तो फिर सीधी बात है, जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने तहरीके इंसाफ को वोट दिया है, इससे साबित होता है 9 मई का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इख्तियार करदा बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया अवाम में मकबूल होता और अवाम तस्लीम करते 9 मई को जो कुछ भी हुआ इसमें तहरीक इंसाफ मुलव्वस है, तो अवाम तहरीक इंसाफ को नफरत का निशाना बनाते और उनकी मुखालफत में वोट देकर अपने गुस्से का इजहार करते। इलेक्शन में सब कुछ इसके बरक्स हुआ। वोटर ने अपने वोट को PTI के हक में कास्ट करके एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को न सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया बल्कि अपने वोट से इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट के पास अब एक ही सूरत बाकी बचती है, वो तस्लीम करे उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है, जानबूझकर PTI के उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी दिलवाई है, दीगर सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों को हराने में अपने किरदार को तस्लीम करे, वरना पीछे एक ही सूरत नुमाया रहती है, यानी अवाम ने अपनी भारी अक्सरियत में वोट PTI के हक में कास्ट करके उनके बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। जमीयत उलमाए इस्लाम के बाद तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ रहता है। PTI तो 9 मई के हवाले से इब्तिदा से ही अपने एक ही मौक़िफ़ पर डटी हुई है, यानी 9 मई में तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं है। ना PTI ने इसकी मंसूबाबंदी की और ना अवाम को फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया। 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ ये अवामी रद्द अमल का नतीजा था, इसमें PTI का बराए रास्त कोई हाथ नहीं था। इमरान खान गिरफ्तार थे, बाहर क्या हो रहा है, किस तरह के रद्द अमल का अमली मुजाहरा अवाम की तरफ से किया जा रहा है, इमरान खान बिल्कुल इससे लाइल्म थे। PTI कहती है इमरान खान ने कई बार 9 मई के वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार किया है, बल्कि इसके साथ उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की है। PTI का कहना है
हम मुआफी किस लिए मांगे? मुआफी मांगने का मतलब है पीटीआई न सिर्फ 9 मई में मुलव्वस है बल्कि इसका सारा मलबा भी इस पर आन गिरेगा। पीटीआई का कहना है जब बानी समेत पार्टी के दीगर रहनुमा उन वाकयात में मुलव्वस नहीं है तो फिर मुआफी क्यों और किस लिए मांगे? मुआफी मांगने का मतलब है हम वो गुनाह भी कबूल कर लें जिनको हमने किया नहीं है, लिहाजा मुआफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। न हम मुआफी मांगेंगे और न मुआफी मांगने की कोई सूरत पैदा हो सकती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।